चलिए आज के वीडियो में हम कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। वो पॉइंट्स जो इसके पहले की वीडियो में बता दिए गए थे उन्हीं बेस पर हम कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक हेडिंग बनेगी और हेडिंग आप जानते हैं क्या बनेगी, लेकिन पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। डिफरेंस बिटवीन कार्डेटा एंड नॉन कार्डेटा। डिफरेंस बिटवीन कार्डेटा एंड नॉन कार्डेटा कहने का मतलब कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में अंतर। अब देख लेते हैं क्या अंतर होता है। चाहे तो आप एक टेबल बना करके लिख सकते हैं, चाहे तो जैसे भी लिख सकते हैं। टेबल बना के लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए हम ही थोड़ा सा एक ऐसे ही बनाने का प्रयास करते हैं। कार्डेटा एक तरफ कर देते हैं कार्डेटा और दूसरी तरफ कर देते हैं नॉन कार्डेटा। यहाँ पर कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच में हम सबसे पहले एक अंतर ये देखेंगे जो इसके पहले आपको हम बताए थे, नोटो कार्ड। नोटो कार्ड में क्या होता है आप ये जानते हैं, ये एक सॉलिड या हालो स्ट्रक्चर है और यहाँ पर आप देखेंगे रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये कार्डेटा के एनिमल्स में ही प्रेजेंट होता है और नॉन कार्डेटा के एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता। तो हम ये लिख सकते हैं नोटो कार्ड, इसमें एक पॉइंट बन जाएगा नोटो कार्ड अब्सेंट, सॉरी इसमें प्रेजेंट होगा, नोटो कार्ड प्रेजेंट। और इसमें क्या होगा, इसमें नोटो कार्ड अब्सेंट होगा। नोटो कार्ड अब्सेंट होगा, तो एक में प्रेजेंट होगा और एक में एब्सेंट होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर पूरे लाइफ टाइम में नोटो कार्ड प्रेजेंट हो, क्योंकि आपको बताया गया है कि जैसे एडल्ट फेज आती है वैसे एडल्ट फेज में ये वर्टिब्री या वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा ये रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ऐसा भी हो, ऐसा किसी न किसी जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटो कार्ड प्रेजेंट होगा। हम चाहे तो इसको एक लाइन बढ़ा करके भी लिख सकते हैं, नोटो कार्ड प्रेजेंट इन एनी फेज ऑफ लाइफ साइकिल, किसी न किसी जीवन अवस्था में ये प्रेजेंट होगा। तो वो ना लिखने से अच्छा है कि आप ये जानते रहेंगे कि नोटो कार्ड पाया जाता है इसके जीवन में, या तो भ्रूणीय अवस्था में पाया जाएगा या तो किसी भी अवस्था में पाया जाएगा, लेकिन जीवन में किसी न किसी अवस्था में किसी न किसी फेज में नोटो कार्ड इस कार्डेटा एनिमल में प्रेजेंट होगा। और इसमें क्या होता है, नॉन कार्डेटा के एनिमल में नोटो कार्ड किसी भी जीवन की अवस्था में नहीं पाया जाता, जीवन की किसी भी अवस्था में नहीं पाया जाता। दूसरा देख लेते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स, या इसको हिंदी में कहते हैं ग्रसनी क्लोम दरारें। तो ये जो ग्रसनी क्लोम दरारें होती हैं इनके बारे में देख लेते हैं। अब ग्रसनी क्लोम दरारों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या होते हैं। जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं ये क्या होते हैं, कार्डेटा के एनिमल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ग्रसनी क्लोम दरारें उपस्थित होती हैं और इसमें क्या, इसमें लिख सकते हैं कि अनुपस्थित होती हैं। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स या ग्रसनी क्लोम दरारें प्रेजेंट और इसमें एब्सेंट अनुपस्थित होती हैं, ये आप जान लिए हैं। तीसरा एक चीज़ आपको और बता दें ग्रसनी क्लोम दरारों के बारे में, ये या तो पूरे जीवन भर किसी न किसी एनिमल में, जैसे जो जलीय जंतु हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मछली वगैरह, उसमें तो गिल स्लिट्स जो होते हैं पूरे लाइफ टाइम में पाई जाएंगी, इसमें एडल्ट स्टेज तक पाई जाएंगी। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स एडल्ट स्टेज में नहीं पाई जाती हैं, ये केवल भ्रूणीय अवस्था में ही पाई जाती हैं। ग्रीवा वाले भाग पर या फेरिंक्स ग्रसनी वाले भाग पर ये पाई जाती हैं केवल भ्रूणीय अवस्था में ही। और एडल्ट स्टेज में क्या होती हैं, ये कवर्ड हो जाती हैं, ढक दी जाती हैं। तो इस तरह से कि कुछ एनिमल्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होते हैं वो केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में या भ्रूणीय अवस्था में पाए जाते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें पूरे होल लाइफ में, पूरे होल कहने का मतलब लाइफ टाइम ये प्रेजेंट होते हैं गिल स्लिट्स किसी एनिमल्स में। तो इसके बारे में हो गया। और तीसरा यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, नर्वस सिस्टम।
तो नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, और इसके पहले आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बता दिया गया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कार्डियक के एनिमल्स में हैं वो कैसे होते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम CNS शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहने का मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट टू द मिड डॉर्सल लाइन। क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये प्रेजेंट होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मिड डॉर्सल लाइन, मध्य पृष्ठ रेखा पर। मध्य पृष्ठ रेखा, इसके बारे में पिछली वीडियो में आपको बता दिया गया मध्य पृष्ठ रेखा क्या होती है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मिड वेंट्रल लाइन में प्रेजेंट होगा। ये डॉर्सल यहाँ है, तो अब नॉन कार्डेटा में क्या होगा, प्रेजेंट, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, प्रेजेंट टू मिड वेंट्रल लाइन। तो यहाँ कार्डेटा में ये डॉर्सल लाइन में प्रेजेंट होता है, मिड डॉर्सल लाइन में, और नॉन कार्डेटा में ये मिड वेंट्रल लाइन में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये इसके कैरेक्टर्स हो गए। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पर जो CNS है वो कैसा होता है, सिंगल होता है, और यहाँ पर क्या होता है, डबल होता है, क्योंकि दो यहाँ पर नर्व्स आते हैं जिनको नर्व कार्ड कहा जाता है। तो ये भी आप जानते रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो 4th पॉइंट आपका है वो क्या है, इसमें क्या हो सकता है। हीमोग्लोबिन की अगर बात करें, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कैरेक्टर में। तो हीमोग्लोबिन ये क्या होता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन RBC, प्रेजेंट इन RBC, रेड ब्लड कार्ड सेल्स। कहने का मतलब हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है, किसमें, कार्डेटा के एनिमल्स में। लेकिन नॉन कार्डेटा में क्या होगा, ये कहाँ पर पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन और अदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट, अदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट में क्या, जैसे हीमोग्लोबिन किसी एनिमल में पाया गया, और कहीं कहीं पर आपको बताए थे हीमोसाइनिन, ये भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इसीलिए यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट चाहे हीमोग्लोबिन हो या दूसरा रेस्पिरेटरी पिगमेंट चाहे हीमोसाइनिन हो, कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ये ब्लड के RBC में नहीं प्रेजेंट हो करके ये ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये कैरेक्टर्स हो गए, नोटोकार्ड को देख करके, फेरिंजियल गिल स्लिट्स को देखते हुए, CNS को देखते हुए, हीमोग्लोबिन को देखते हुए, और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद और भी यहाँ पर इसके कमेंट बना सकते हैं, अंतर लिख सकते हैं। चलिए और आगे अंतर लिखने का प्रयास करते हैं कि और क्या क्या अंतर इसमें हो सकते हैं कार्डेट और नॉन कार्डेट के बीच में। यहाँ पर एक आपका पॉइंट बन जाएगा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो बताए थे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम केवल कार्डेटा के एनिमल्स में ही बनते हैं, पाए जाते हैं, और नॉन कार्डेटा में नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, अर्थात इसमें अनुपस्थित होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम को हिंदी में यकृत निर्वाहिका तंत्र कहेंगे, तो इसको आप जानते रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम ब्लड के फ्लो की बात करें, तो जो ब्लड का फ्लो होता है वो कार्डेटा के एनिमल्स में क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन टू फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब आगे की ओर होता है। और नॉन कार्डेटा में क्या होता है, पीछे की ओर होता है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, रुधिर का परिसंचरण पीछे से आगे की ओर होता है, इसमें लिखेंगे। और इसमें क्या लिखेंगे, आगे से पीछे की ओर होता है। ब्लड फ्लोज फ्रॉम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है ब्लड फ्लोज फ्रॉम फॉरवर्ड
टू बैकवर्ड डायरेक्शन। बात तो समझ में आ ही रही होगी। इसमें रुधिर क्या होता है, पीछे से आगे की ओर बहता है, और इसमें रुधिर का बहाव, इसमें रुधिर क्या होता है, रुधिर का बहाव आगे से पीछे की ओर होता है। तो इस तरह से ये इसके कमेंट्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट कमेंट देखते हैं, पोस्ट एनल टेल के बारे में देख लेते हैं। और पोस्ट एनल टेल में देखते हैं क्या होता है। ये भी तो कमेंट था एक, पोस्ट एनल टेल। और पोस्ट एनल टेल को देखिए, पोस्ट एनल टेल ये क्या होता है, कार्डेटा के एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। इसको हिंदी में पश्च गुद पुच्छ कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इस तरह से ये कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में अंतर हो गए हैं। इसमें पोस्ट एनल टेल कहने का मतलब पश्च गुद पुच्छ जो होता है ये प्रेजेंट होता है, और इसमें पश्च गुद पुच्छ या पोस्ट एनल टेल जो होता है एब्सेंट होता है। तो इस तरह से ये कार्डेट और नॉन कार्डेट के बीच में अंतर है। ये अंतर आप देख लीजिए और देख करके इसके नोट तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।